हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट एमटीएस यूट्यूब चैनल। एमटीएस एग्जाम के रिगार्डिंग इस चैनल पर डेडिकेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी, चाहे वो प्रिपरेशन की हो, चाहे वो बुक्स की हो, चाहे वो एग्जाम को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी का हो, और बाकी जो आपको थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको मिथ्स रहते हैं या लोग कंफ्यूज करते हैं उसके रिगार्डिंग वीडियोज में बनाता रहता हूँ। ये 4 टॉपिक जो है वो मेन एजेंडा है एमटीएस कंसेप्ट एमटीएस यूट्यूब चैनल का। आज का जो इस वीडियो का मकसद है वो है पिनेकल की जो लेटेस्ट बुक आई है जीएस की, उसको थोड़ा मैं रिव्यू कर देता हूँ बिकॉज थोड़ी सी मुझे खामियां देखने को मिली हैं। तो जो लोग बाय करने जा रहे हैं पिनेकल की, या जिनके पास 2023 तक का क्वेश्चन वाला जो लास्ट एडिशन आया था वो वाला है, तो क्या उनको ये नई बुक लेनी चाहिए कि नहीं? अच्छा देखो, 2023 तक के जो क्वेश्चन थे, इससे पहले जो मेरे पास बुक है वो हार्ड कॉपी मेरे पास, ठीक है। और मुझे थोड़ा सही लगता है कि ना उसके थ्रू एनालाइज करना चीज़ों को, क्योंकि ना थोड़ा वो टच आना चाहिए पेपर वाला। इस बार मैंने ई कॉपी के थ्रू सोचा कि थोड़ा मैं एनालाइज कर सकूँ, क्वेश्चन देखते रहना पड़ता है मुझे भी कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। मैंने आरबी शुभम जैन सर जो हैं, रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन, उनके टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो वो कंपाइलेशन डालते रहते हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन होता है, मतलब जो एग्जाम कंडक्ट होता है, तो उसमें मैंने क्वेश्चंस देखे तो काफी क्वेश्चन मुझे मिसिंग दिखे 2024 एमटीएस के। अब ये पिनेकल क्या इसको रिवाइज्ड एडिशन लॉन्च करेगा कि नहीं करेगा, या जिन लोगों ने बुक्स अगर ले ली हो नई वाली अभी 2025 में, तो वो लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या सारे क्वेश्चंस आपकी जो बुक है उसमें है कि नहीं है, क्योंकि जो ये बुक मैं देख रहा हूँ इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्या रीजन है, इनको मिले नहीं कि जो भी है, लेकिन पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं डाले क्वेश्चंस। क्योंकि मैं जब शुभम जैन सर की जो पीडीएफ मिलती है आरबी चैनल पे, उससे क्वेश्चन मैच कर रहा था, क्वेश्चन बहुत सारे मिसिंग थे, चाहे वो डांस के हों, चाहे वो जीएस के हों, चाहे वो ज्योग्राफी पॉलिटी कोई भी सेक्शन हो, काफी क्वेश्चन मिसिंग थे। आधे अधूरे क्वेश्चन इन लोगों ने डाले हैं। वो बात अलग है कि इन्होंने लेटेस्ट आप देखेंगे तो दिसंबर तक के एग्जाम्स तक के सारे क्वेश्चन डाल दिए, 25 का कोई क्वेश्चन नहीं है, 24 तक के सारे क्वेश्चन है दिसंबर तक के। ठीक है, तो एक अच्छी भी चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन कुछ मिसिंग है तो कोई फायदा नहीं है। देखो ना, अपने को क्या करना रहता है एमटीएस एग्जाम में कि जितने क्वेश्चन 2024 में आए हैं, ठीक है, जीएस के, उनसे एक बार गो थ्रू तो होना है, क्योंकि अगर वो 2025 में आ गए तो एटलीस्ट वी नो कि हमको क्लिक होना चाहिए कि 2024 का क्वेश्चन है, इसका आंसर ये। हमें क्वेश्चन याद हो ना हो, आंसर याद हो या ना हो, लेकिन एक बार आंखों के आगे से गुजर जाएगा, और अगर वो एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट होता है, जो कि एमटीएस में होता ही है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वो लोग रिपीट कर देते हैं, तो वहां पर हमसे टिक होना चाहिए, और वो चीज़ इसमें मिसिंग दिख रही है मुझे। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बुक अच्छी नहीं, बुक बहुत अच्छी, पिनेकल से बहुत लोग पढ़ते हैं, मैं भी लास्ट ईयर तक पिनेकल से ही एनालिसिस करता था पूरा, लेकिन इस बार इन्होंने चीज़ें मिसिंग कर दी हैं। किरण को भी मैंने रिव्यू करानी है, भी देखना पड़ेगा मुझे। बाकी ये थोड़ी सी कमी है, क्या पता रिवाइज एडिशन आ गया हो तो उसको थोड़ा देख लेना, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम है, तो अभी खरीदना मत, शायद ये लोग रिवाइज एडिशन दे। अगर आपके पास 2023 तक का सारा कंटेंट है, सारे क्वेश्चंस हैं, तो शुभम जैन सर की जो पीडीएफ है, इससे आप इसमें ना ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। आप खरीदना मत, नई मत खरीदना, खाम खा में 400-500 रुपए की शायद आती है, तो नई मत खरीदना। ये शुभम जैन सर वाली जो है ना, इसी से आप थोड़ा ऐड ऑन कर लेना इसमें, बाकी क्योंकि क्योंकि ये ना कंपाइलेशन देते हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देते हैं। आपके पास 23 तक के क्वेश्चन तो है ही, 24 से कर लो यहाँ से अपडेट। और एक छोटी बात मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप एमटीएस के लिए केवल प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो बाकी जो और क्वेश्चन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सीपीओ में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो स्टेनो में आ रहे हैं, या फिर आपका पोस्ट फेज में आ रहे हैं, ये क्वेश्चन ना बहुत इरेलेवेंसी रखते हैं। रीजन बिंग, स्टेनो जो है इंग्लिश डोमिनेटेड एग्जाम है, सीपीओ भी इंग्लिश डोमिनेटेड एग्जाम है, मतलब आपको इंग्लिश में पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो बहुत जाहिर सी बात है कि ये लोग जीएस के जो क्वेश्चन है ना, उतने ज्यादा वैसे नहीं बनाते कि बच्चे स्कोर कर सके मार्क्स, बिकॉज यहाँ पर इंग्लिश डिसाइडिंग फैक्टर है, तो इंग्लिश चाहते हैं बच्चे अच्छी करें। अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है अपनी, तो एक कहा जाता है ना कि एक स्टैंडर्ड है, सीपीओ एग्जाम और स्टेनो एग्जाम एक स्टैंडर्ड है। अगर आपने इनके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, तो आप किसी एग्जाम में नहीं फंसोगे, चाहे वो सीजीएल भी क्यों ना हो। सीजीएल से भी हाई लेवल क्वेश्चन स्टेनो और सीपीओ में आते हैं इंग्लिश के, ठीक है। मेंस लेवल की लोग प्रिपरेशन करते हैं इन एग्जाम्स को देखकर, सीपीओ और स्टेनो को देखकर, इसलिए इसकी जीएस जो है ना, इसके पीछे ज्यादा मत भागना। एमटीएस में इसकी जीएस के पीछे ज्यादा मत भागना, सीपीओ स्टेनो की पहली प्रायोरिटी एमटीएस एग्जाम को ही रखना, इसी के क्वेश्चन करना, देन मूव टू अदर अदर एग्जाम्स लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, ऐसे जाना उल्टी गिनती गिनते हुए, लेकिन पहले एमटीएस से करना। और एक बात और छोटी बता दूं, मैं सारी कंफ्यूजन दूर करना मेरा काम है। जैसे एसएससी जीडी है, उसमें भी जीके क्वेश्चन आते हैं, अब उसके पीछे मत भागने लग जाना, क्योंकि वो भी 10th लेवल का एग्जाम है, ये भी 10th लेवल का है, उससे लेना देना कोई भी नहीं है जीडी एग्जाम से। एमटीएस का इंडिविजुअली जो उसके खुद के क्वेश्चन आते हैं ना, 2024 से लेकर 2018 तक के, ये क्वेश्चन आप पहले कर लो अच्छे से। मैं बार बार सेम बात रिपीट करता हूँ, बिकॉज क्वेश्चन रिपीट होते हैं यार, डायरेक्टली रिपीट होते हैं। एक लोसर फेस्टिवल का क्वेश्चन आया था, जो पहली शिफ्ट जो हुई थी ना एमटीएस की, तो बहुत हल्ला कट गया था कि लोसर क्वेश्चन आ गया, ये क्या है क्या है, ये भाई साहब रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता होगा, जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं ना, उन लोगों को लगता है यार ये क्या आ गया उटपटांग सा क्वेश्चन, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, स्टैंडर्ड बुक्स में जनरली क्या पता देखने को मिले, क्या पता ना मिले, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अच्छा, मैं एक छोटा ऑब्जर्वेशन आपको और बता दूंगा, वो ये है कि देखो, आप इस बुक को देखोगे तो इसमें कितने सारे क्वेश्चंस, कितने सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, 600 पेज की पीडीएफ है। अब आप इसको अगर आज भी करना शुरू करोगे ना, और आपका एग्जाम अगर अक्टूबर नवंबर में भी शेड्यूल्ड है, ठीक है, तो भी आप इसको पूरा याद नहीं कर पाओगे। तो ये गलती भूल कर मत करना कि पहले क्वेश्चन से याद करने बैठ गए यहाँ से,
यहाँ से याद करने बैठ गए और लास्ट तक याद ही करते रहे, नहीं। थोड़ा सा आपको स्मार्ट होने की जरूरत है कि जो मेरे एमटीएस से क्वेश्चन है, पहले मैं उसका ना एक वो बनाऊंगा, सिलोस, समझते हो सिलोस? सिलोस मतलब ऐसे एक फोल्डर टाइप बना लूंगा, ये क्वेश्चंस मेरे हो गए, ये मुझे आते हैं। और कभी भी ये गलती मत करना कि क्वेश्चन को ना सेव फॉर लेटर कर दो, कि सेव फॉर लेटर, कि मैं बाद में देखूंगा, ये क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिया है, अब इसको बाद में देखूंगा, नहीं। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट वो एक कीवर्ड लिखो, उसका आंसर लिखो डायरेक्ट। ये काम मत करना, क्योंकि ना फिर चीजें बढ़ती चली जाती हैं। इस पर मैं थोड़ा आने वाले दिनों में आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ना ये बहुत बड़ा इशू है कैंडिडेट्स का ना, और यही उलझाता भी है कॉम्पिटिशन में। आप चीजों को इकट्ठा करते रहते हो, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो वीडियो लेक्चर्स हो। अच्छा, आप मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बातें बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि हाँ यार ठीक सी बात है, चलो मैं इस वीडियो को ना वॉच लेटर के लिए डाल देता हूँ। ठीक है, वॉच लेटर वगैरह मत करो, अभी हाथ के हाथ निपटाओ। जो पॉइंट समझ आ रहे हैं अपने दिमाग में वो फिट कर लो, नहीं फिट हो रहे तो फिर उसको कहीं लिख लो छोटा सा। ठीक है, एक पॉइंट बना के जो आपका रजिस्टर होगा, जो भी आपके पास नोट्स वगैरह, डिजिटल नोट्स, उसमें उस पॉइंट को जो मैंने बताया उसको मेंशन कर लो बस। वीडियो को सेव मत करो, इकट्ठा मत करो चीजें, क्योंकि इकट्ठी इकट्ठी होंगी ना तो लास्ट आते आते अक्टूबर नवंबर आते आते इतनी चीज इकट्ठी हो जाएंगी ना कि जो आपको मेन रिवीजन करना है एमटीएस का वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, यही छोटा छोटा मिलकर बड़ा बनेगा, फिर यही आपका एग्जाम क्लियर कराएगा। तो ये एक पूरा, मुझे लगा शायद पिनाकल का मुझे बताना बहुत जरूरी था, कि मेरे पास बार बार कमेंट आ रहे थे कि जो लेटेस्ट बुक है उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेटेस्ट बुक में सारे क्वेश्चंस हैं कि नहीं, आप एक बार देखो। तो मैंने अभी देखने की कोशिश करी, और हकीकत में इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं है। और एग्जाम्स के होंगे, मैंने बाकी एग्जाम्स के देखे नहीं सीजीएल वगैरह के, लेकिन इसके तो क्वेश्चंस नहीं है, एमटीएस के बहुत सारे क्वेश्चन मिसिंग है। और ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना अब एक बुक और आती है, किसी ने मुझे बताया कि एमटीएस की डेडिकेटेड बुक आती है, इसमें केवल एमटीएस के ही जीके क्वेश्चन होते हैं, जीके जीएस क्वेश्चन एमटीएस के ही होते हैं। एक बार इस बुक को रिव्यू करो, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार इस बुक को देखूं जिसमें केवल एमटीएस के क्वेश्चन है। बिकॉज एमटीएस अपना इंडिविजुअल एग्जाम है, जब से पैटर्न बदला है तब से तो और हाई प्रायोरिटी पर जीएस और इंग्लिश आती है। तो थोड़ा सा इसको मुझे देखना पड़ेगा इस वाली बुक को। ठीक है, इससे पहले एक बुक है किरण की, वो देखूंगा, फिर ये वाली देखूंगा। अगर मुझे सही समझ आता है तो उसी हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बिकॉज अभी मैं रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि सारे क्वेश्चन इसमें नहीं है। तो ये एक छोटा सा एक अपडेट टाइप की वीडियो थी, ज़्यादा इसमें कुछ हमने सीखा नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी मैंने आपको बताई, और कुछ पॉइंट्स भी बताए कि कैसे आपको सिलोस में चीज़ों को करना है। ठीक है, चैप्टर वाइज बना के, टॉपिक वाइज बना के, अगर वो आती तो ठीक है, नहीं आता तो उसके डायरेक्ट नोट्स बना लेने हैं। ये काम करोगे तो आपके पास चीजें तो फैलेंगी नहीं। अब 600 पेज की पीडीएफ है यार, ये देखो ना, 600 पेजेस है, कब तक खत्म कर पाओगे ना, कब तक याद कर पाओगे? और चीजें आपको याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, बिल्कुल मगअप होना चाहिए चीजों एमटीएस में एटलीस्ट। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ज़्यादा टाइम होता नहीं, 45 मिनट का समय, आपको क्वेश्चन आता है तो आता है, हिट करो डायरेक्ट, नहीं आता तो छोड़ो। ये सीन रहता है जनरली। तो ये थी पूरी एक वीडियो, आई गेस आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ आई होंगी बातें। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हो, जिन लोगों के पास लेटेस्ट एडिशन की बुक है, तो आप लोग भी अपना कुछ अपडेट बता सकते हो, क्या उसमें लेटेस्ट अपडेट आया है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।